ये सब खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी। अभी खबर शामिल करते हैं टिकटॉकर आयशा अकरम के हवाले से, जिसने वजीर आजम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। ग्रेटर इकबाल पार्क में बदसलूकी का शिकार होने वाली टिकटॉकर का कहना है कि उन्हें और उनके खानदान को बराह रास्त धमकियां दी जा रही हैं, मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता रहा, वीडियोज़ बनाकर अपलोड की गई। ऐसा करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। देती हूँ कि यादगार में होने वाले वाक़े के पीछे मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो जाएगा। और अब जो लाइफ थ्रेट्स मुझे मिल रहे हैं, मेरी फैमिली को मिल रहे हैं, मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि मुझे फुल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इन लाइफ थ्रेट्स से बचाया जाए। जिस ब्लैकमेलिंग का मैं निशाना बनती आई और जिस ब्लैकमेलिंग के थ्रू मेरी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल, आने वाले लोग किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ को ब्लैकमेल करने से 1000 बार सोचें। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में एक और नया मोड़ सामने आ गया। मुल्ज़िम रैम्बो ने नाजेबा वीडियो बनाने का एतराफ़ कर लिया। टिकटॉकर आयशा का ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, लड़की की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होता। आयशा मुल्ज़िमान से फ़ीकस 5 लाख रुपए लेना चाहती थी, मना करने पर मुझे धमकियाँ और गालियाँ दी। दूसरी तरफ केस में शरीक मुल्ज़िम रैम्बो समेत 8 मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि मुल्ज़िमान की वीडियो वायरल करने वाले 4 पुलिस अफसरान को भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में एक और ट्विस्ट। मुल्ज़िम रैम्बो ने नाजिबा वीडियो बनाने का एतराफ़ कर लिया, जबकि टिकटॉकर आयशा का ब्लैकमेलिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, लड़की की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आयशा अकरम मुल्ज़िमान से फ़ीकस 5 लाख लेना चाहती थी। वो साल पुरानी थी और एक वीडियो थी हमारी, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला कि लड़की के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और दरख्वास्त देने से पहले रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूँगी, और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। दूसरी जानिब आमिर रैम्बो समेत 8 मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुल्ज़िमान को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया, जबकि मुल्ज़िमान की वीडियो वायरल करने वाले 4 पुलिस अफसरान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया है। कराची में एक और गैंग पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। अफगान कुरकुरे नामी गैंग पुलिस के लिए छलावा बन गया। डकैत गिरोह डिफेंस, दरख्शा, बोट बेसन, गिजरी और क्लिफ्टन थाने की हदूद में वारदातें अंजाम देने लगा। गैंग वारदातों में जाली नंबर प्लेट लगी सफ़ेद और सिल्वर करोला कार का इस्तेमाल करता है। कई वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, लेकिन हासिल वसूल कुछ ना हो सका। और कराची में स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। कस्टम्स ने 20 करोड़ से ज्यादा मालियत का कपड़ा पकड़ लिया। इंटेलिजेंस की एंटी स्मगलिंग विंग के डिफेंस और सदर में छापे। बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स भी बरामद कर लिए गए। कराची में स्मगलर की शामत आ गई। पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के कपड़े और मोबाइल फोन की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कस्टम इंटेलिजेंस की एंटी स्मगलिंग विंग के PCHS और सदर में छापे के दौरान 20 करोड़ से जायद मालियत का 1,04,000 किलोग्राम वजनी गैर कानूनी कपड़ा पकड़ा गया। सदर में कुरियर कंपनी के दफ्तर पर छापे से 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 13 आईफोन प्रो मैक्स टैबलेट जब्त कर लिए गए। कस्टम इंटेलिजेंस पकड़े गए कपड़े और मोबाइल फोन की मजमूई मालियत 23 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम इंटेलिजेंस ने कुरियर कंपनी को नोटिस जारी करते हुए स्मगलिंग से मुतालिक जवाब देने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान के इलाके आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से मुठभेड़ हुई। दहशतगर्दों के साथ झड़प हुई और फायरिंग के तवादे में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। भारत की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाले सरदार सिकंदर हयात दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। कश्मीर के सालारे जमहूरियत के इंतकाल पर सदर, वजीर आजम समेत सियासतदानों ने गम अफसोस का इजहार किया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सरदार सिकंदर हयात की मौत को बड़ा नुकसान करार दिया। वजीर आजम का कहना था कि उनकी कश्मीरियों के लिए खिदमत अनमोल हैं। सदर तहरीक इंसाफ और सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि सरदार सिकंदर हयात की वफात से आज़ाद कश्मीर की सियासत का एक बाब बंद हो गया। और कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके चढ़ोई में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। LA 12 चढ़ोई के नशिस्त बनूनी के राजा रियासत तहरीक इंसाफ के शौकत फरीक
और पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इस इलाके में क्या सियासी सूरत हाल है, जानेंगे नईम असगर से जो इस वक्त चढ़ोई में मौजूद हैं। नईम, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने को है। अभी चंद ही घंटे बाकी हैं जब पोलिंग शुरू हो जाएगी और हल्का 12 LA 12 हल्का 5 में इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। पोलिंग शुरू होने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हल्के में चौधरी यासीन जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पहले जीते थे आम इंतखाबात में और अब उनकी जगह उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। इस हल्के में 197 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 101 को हसास तरीन करार दिया गया है और इलाके में कशीदगी के बायस यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अब से कुछ घंटे के बाद पोलिंग शुरू होगी और फिर देखते हैं कि ये इंतखाबी मार्का किसके हक में आता है। तमाम उम्मीदवार 14 उम्मीदवार इस वक्त दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इलाके के जो वोटर्स हैं उनका ख्याल है कि PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा। अब देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। जी, मजलूम कश्मीरियों की सदा आलमी ऐवानों में गूंजने लगी। स्वीडिश पार्लियामेंट में कश्मीर इशू पर 2 करारदादें पेश की जाएंगी। करारदाद में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त के गैर कानूनी फैसले ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। भारतीय हुकूमत वादी का मुहासरा फौरी तौर पर खत्म करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी भी जारी है। एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कई अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। वजीर आला सिंध ने विफाकी हुकूमत की बात मान ली। कहते हैं कि उन्होंने खाना कम कर दिया है। बोले महंगाई बहुत हो गई है लेकिन कराची में आटा लाहौर से सस्ता है। वजीर आला सिंध उमर शरीफ के घर उनके अहले खाना से ताजियत के लिए पहुंचे थे। विफाकी हुकूमत की बात कोई माने या न माने, वजीर आला सिंध ने मान ली। अली अमीन गंडापुर ने खुद मुख्तारी का ये नुस्खा बताया था कि कम खाएंगे तो मईशत पैरों पर खड़ी होगी। एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो 9 दाने कम हो जाए। तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूँ तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों को कुर्बानी नहीं कर सकता। लेकिन PTI के हर कदम की मुखालिफत करने वाले मुराद अली शाह ने बोर्ड के सवाल पर बताया कि वो अब पहले से कम खाना खाते हैं। गुजरा कहते हैं कि क्योंकि महंगाई इतनी है, 2 रोटी खाने वाले तो अब 1 रोटी खाएं, 10 निवाले खाने वाले 9 खाएं। तो आप इस पे अमल कर रहे हैं, इस पे आप क्या? देखिए, मैं तो वैसे आपने देखो मेरा वजन कम हुआ, मैंने रोटी कम की। एक तरफ तो वजीर आला ने विफाकी हुकूमत का नुस्खा मान लिया, दूसरी जानिब आटे से मुताबिक दावे भी मुस्तरद कर दिए। बोले किसने कहा लाहौर में आटा कराची से सस्ता है। गंदुम देर से रिलीज करने के इल्जाम का भी जवाब दे दिया। आटे की कीमत की बात है तो ये हवाई वो तो रुपए थे 1100 रुपए या 1400 रुपए। आज मैंने पता किया था, मैंने फूड मिनिस्टर से भी कहा था, और लाहौर में आटा कराची से महंगा है। वजीर आला सिंध ने उमर शरीफ के घर अहले खाना से ताजियत की और फातिहा पढ़ी। लेजेंड कॉमेडियन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हुक्मरान सस्ता आटा मिलने के दावे कर रहे हैं तो बोल इन दावों को पोस्टमार्टम करने निकला तो क्या मिला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सस्ता आटा कहाँ मिलता है, पता बता दो। ये बोल नहीं, आवाम बोल रहे हैं, क्योंकि वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने ऐलान किया था कि 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में मिलता है। पंजाब में जो 20 किलो आटे का रेट है, जो सरकारी गंदम फराहम की जा रही है, वो फ्लोर मिलों ने 1100 रुपए के अनुरूप फरोख्त कर रहे हैं। आवाम ढूंढने सस्ता आटा निकले, लेकिन शायद लेकर पता गलत निकले, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाब में तो कीमत इतनी नहीं। आटे का जो रेट है, आप लोग कह रहे हैं कि आटा 1100-1200 कई किसी जगह से भी नहीं मिल रहा। ये वही इमरान खान वा जिहड़ा कहंदा तब्दीली आएगी, तब्दीली तो कोई नहीं आई, साढ़े ते ही आ बड़ी है। सिर्फ पंजाब वालों को ही गलत गाइड नहीं किया गया। वजीर आला सिंध तो इससे भी आगे की लाए। बोले कराची में कीमत लाहौर से कम है। आटे की कीमत की बात है तो ये हवाई वो तो रुपए थे 1100 रुपए या 1400 रुपए। आज मैंने पता किया था, मैंने फूड मिनिस्टर से भी कहा था, और लाहौर में आटा कराची से महंगा है। बोले कराची वालों से पूछा तो पता चला कि वजीर आला सिंध का दावा भी गलत है, क्योंकि शहर कायद में तो 20 किलो आटे का थैला 1560 का है। हुक्मरान कीमतें तो बता रहे हैं, लेकिन इन कीमतों पर सामान कहाँ मिलता है पता नहीं बताते। और पंजाब हुकूमत का आम दुकानों पर दरामदी चीनी की 90 रुपए फी किलो की कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म।
सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने तमाम अजला में 20 किलो आटे के थैले की 1100 रुपए में दस्तयाबी हुई यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। हुकूमत का दरामदी चीनी की 90 रुपए फी किलो की कीमत पर आम दुकानों में दस्तयाबी का फैसला सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि तमाम अजला में 20 किलो आटे के थैले की 1100 रुपए में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ाने का भी फैसला किया गया, जबकि सूबाई वजीर का सहूलत बाजारों में चीनी की तरसील का मौसर मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की गई। सिंध हुकूमत ऑरेंज लाइन पर काम कर रही है। जैसे ही विफाक ग्रीन लाइन मुकम्मल करेगा, हम ऑरेंज लाइन को खोल देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं विफाकी हुकूमत दावे करती है लेकिन काम नहीं करती। अगले चंद माह में अवाम को अंदाजा हो जाएगा कि खिदमत पीपल्स पार्टी देगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम अजला के लिए रकम मुख्तस की। शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। बाज़ इलाकों में सफाई करवाई और कचरा हटा दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।